Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So this is the lecture third from Complete Botany series for your upcoming GATE exam 2023. So in this lecture we are going to complete the part second of plant diseases. We have already completed the part first in which we have discussed about the basic idea of the plant diseases and some of the important diseases with their crops. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा एंड फॉर नोट्स यू कैन विजिट टू माई टेलीग्राम चैनल. यू कैन डाउनलोड द नोट्स इन द PDF फॉर्म. सो वहाँ पे एवरी लेक्चर के नोट्स अवेलेबल रहेंगे. यू कैन विजिट देयर. So let's start the lecture. So today itself we will dealing with the crop disease and the causal organism and the symptom of the disease. So the first crop is rye. The one of the major disease of the rye is ergot of rye that is caused by a fungus Claviceps purpurae. It's not necessary कि आप species name भी याद करें. You can just remember the fungal genus name that is a Claviceps. तो यहाँ पे you can see in this picture कि कैसा इसका symptoms रहता है. So the healthy grains जो होते हैं वो replaced हो जाते हैं by the ergot grains. Means यहाँ पे जो healthy grains हैं उनको colonize कर लेता है fungal pathogen. पूरा mycelium and fungal spores यहाँ पे colonization कर देते हैं grains का and the healthy grain are replaced by the disease grain. और इस disease की वजह से एक disease होती है. If you consume the ergot of rye means आप rye infected rye की grains को consume कर लेंगे in एनिमल्स हो या ह्यूमन्स हो, देर इज़ अ डिजीज़ विच इज़ नोन एज अर्गोटिज्म. सो ये डिजीज़ जो है काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है, इसलिए दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन ऑफ द राई दैट इज़ अर्गट ऑफ राई. The second crop is grapes. So one of the major disease of grapes that is responsible for a huge loss, that is downy mildew of grapes, that is also caused by a fungus that is a Plasmopara viticola. Means from the name itself you can understand viticola means for this disease is especially for the grapes. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम्टम्स में the whitest growth over the grapes also, और यहाँ पे लीव्स पे भी ये ग्रोथ जो है देखने को मिलता है. इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंगस. फंगस का जो माइसीलियम है वो पूरा ग्रेप्स के फ्रूट्स को और लीव्स को कवर अप कर लेता है. फ्रूट की जो क्वालिटी है पूरा डिग्रेड हो जाती है, फ्रूट्स को कोलोनाइज कर लेता है. तो फ्रूट तो हार्वेस्टिंग के लायक रहते ही नहीं है. इवन दे कोलोनाइज द लीव्स, और लीफ में कोलोनाइज की वजह से क्या होगा कि अगर लीफ के ऊपर वाइट लेयर हो जाएगी तो देयर विल बी नो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट टू द लीव्स, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हैम्पर होगा, और ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस हैम्पर होगा तो फ्रूट प्रोडक्शन नहीं होगा. तो यहाँ पे ह्यूज लॉस होता है ड्यू टू डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स. यहाँ पे पूरा पूरा ग्रेप का जो ऑर्चार्ड होता है वो पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू दिस डिजीज. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट डिजीज. यू कैन रिमेंबर इट इज़ अ फंगल डिजीज. The third disease is groundnut disease, that is Ticca disease of groundnut, and we can say leaf spot of groundnut. It is also caused by a fungus that is known as Cercospora personata. सो दिस फंगस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स रहते हैं इस डिजीज़ के, यू कैन सी ये ग्राउंडनट की लीफ है एंड यहाँ पे एक नेक्रोटिक लेजन है दैट इज सराउंडेड बाय येलो हालो. सो दिस इज द मोस्ट पिक्यूलियर सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़. स्पेशली आप अगर येलो हालो इज सराउंडिंग अ नेक्रोटिक लेजन, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द सिम्टम्स. तो यहाँ पे नेक्रोटिक लेजन मीन्स these are the dead tissue due to the colonization of the fungus. जो टिश्यू है लीव टिश्यू वो डेड हो गया है एंड यहाँ पे येलो हालो इसको सराउंड कर रहा है. सो दैट इज़ द सिम्टम. इस तरीके से पूरी लीव्स में ये स्पॉट आते हैं एंड ड्यू टू दिस जो लीव्स है पूरा फोलिएज जो है ग्राउंडनट का डिस्ट्रॉय हो जाता है. ऑब्वियसली फोलिएज डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट. सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ ग्राउंडनट. तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इन योर एग्जामिनेशन ऑलरेडी एंड देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी हाई चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि इन द अपकमिंग एग्जाम इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं. इफ़ यू विल रिमेंबर दिस क्रॉप डिजीज एंड कॉजल ऑर्गेनिज्म और फंगस है बैक्टीरिया है, सो आई कैन अश्योर यू जितने भी लेक्चर्स मैं ले रही हूँ फ्रॉम दैट यू कैन डेफिनेटली गेट 2 मार्क्स इन द प्लांट डिजीजेस सेक्शन इन द बॉटनी सेक्शन, बिकॉज डेफिनेटली वन ऑफ द डिजीज या 2 डिजीज इसमें से आएगा एंड थ्रू द ऑप्शन एलिमिनेशन आप करेक्ट आंसर तक पहुँच जाएंगे. बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर देयर आर सो मैनी प्लांट डिजीजेस. तो हर डिजीज़ को पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, बट आई एम लिस्टिंग आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीजेज जो एग्जाम में पूछे गए हैं. देयर इज अ चांस कि आगे पूछे जाएंगे. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर सीरीज वी विल मूव टू द PYQs. वी विल बी सॉल्विंग द PYQ फ्रॉम 2012 to 2022. सो आफ्टर दैट आप सारे ही PYQ को सॉल्व कर पाएंगे.
So let's move to the next disease, that is in the mustard, that is white rust of the mustard. This is also caused by a fungus that is known as albigo candida. So most important identification symptom जो है disease का, that is white blisters. You can see ये fungal के white blisters हैं, fruiting bodies जो fungus की होती हैं, spread out हो जाती है through stomata, जो fungus होता है वो बाहर आता है. So you can always see that symptom in the lower surface of the disease. लोअर सरफेस ऑफ द प्लांट मीन्स प्लांट का जो लोअर सरफेस है वहाँ पे आपको सिम्टम्स दिखेगा. यहाँ पे पूरा वाइट ब्लिस्टर, आप अपने घर पे भी देख सकते हैं, क्रूसीफर्स या मस्टर्ड जब भी लगा होगा तो यहाँ पे ये डिजीज़ आती है कि वाइट पैचेस आपको नीचे वाले सरफेस पे दिखेंगे. और अगर आप लीफ का ऊपर साइड देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे वाइट पैचेस होंगे उसके ऊपर साइड में येलो येलो आपको दिखेगा. सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई ऑन दिस बेसिस. The next symptom, this next crop is rice. Rice का most important जो disease है that is rice blast, that is caused by a fungus Magna porthygricia. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीफ में ब्लास्टिंग के symptoms आते हैं इन राइस लीव्स. ये भी बहुत important disease है राइस का. द नेक्स्ट क्रॉप जो है आपका वो है क्रूसीफर, जिसमें ब्लैक क्रॉट ऑफ क्रूसीफर, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ है. यहाँ पे जो डिजीज़ है दिट इज़ ड्यू टू द बैक्टीरिया. तो यहाँ पे जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवेराइटी कैम्पेस्ट्रिस जो है रिस्पॉन्सिबल है ये डिजीज़ कॉज करने के लिए. एंड मोस्टली यू कैन सी इन बैक्टीरियल पैथोजन इर्विनिया, जेंथोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, सुडोमोनास, इस तरीके जो बैक्टीरिया हैं, मोस्ट ऑफ द दीज बैक्टीरिया कॉज द प्लांट डिजीजेस. तो यहाँ पे आप ये सिम्टम देख सकते हैं कि रॉटिंग होने लग जाती है. दैट्स वाई इट्स नेम इज़ ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स. देन अगेन क्रूसीफर्स का एक इम्पॉर्टेंट कुकुरबिट का एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है दैट इज़ अ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स. तो ये होता है फंगस के थ्रू ही. पोडोस्फेरा जो है ये फंगस रिस्पॉन्सिबल रहता है पाउडर मिल्ड्यू के लिए. सो यू कैन सी कि जो पाउडर मिल्ड्यू डिजीज़ है ये भी वाइट पाउडर टाइप का जो मिल्ड्यू है, फंगस का ग्रोथ है वो रहेगा. पाउडर टाइप ये अपेयर होता है, दैट्स वाई इट्स नेम इज़ पाउडरी मिल्ड्यू. बट यहाँ पे आपको पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू के केस में हमेशा जो सिम्टम रहेगा वो अपर सरफेस में रहेगा, ऊपर की साइड रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम. यहाँ पे देख सकते हैं ये अपर सरफेस ऑफ लीफ पे है. बट इन केस ऑफ मस्टर्ड एल्बिगो कैंडिडा आपको जो सिम्टम मिलेगा वो बिलो सरफेस पे मिलेगा, मीन्स लोअर साइड पे ऑफ लीव्स पे मिलेगा. तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ कॉज बाय फंगस दैट इज़ नोन एज पोडोस्फेरा. देन बनाना का एक डिजीज़ है पनामा विल्ट ऑफ बनाना. ये भी एक फंगस से होता है, दैट इज़ द फ्यूजेरियम ऑक्सोस्पोरम फॉर्मा स्पीसीज क्यूबेनीज. तो ये जो फंगस है सॉइल बॉर्न फंगस होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, जितना भी बनाना है उसको कोलोनाइज कर लेगा. और बनाना की जो विल्ट है, विल्टिंग कंडीशन में क्या होता है, प्लांट जो है पूरा मुरझाने लग जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो ये फंगस जो है बनाना के रूट में या स्टेम की साइड में कोलोनाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो प्लांट को है प्रॉपर वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा प्लांट, क्योंकि फंगस वहाँ पे कोलोनाइज कर दे रहा है. तो वहाँ पे प्लांट ना वाटर एब्जॉर्ब कर पाता है ना मिनरल, और जिसकी वजह से जो अपर सरफेस है वहाँ पे वाटर नहीं पहुँचेगा तो ऑब्वियसली जो लीव्स हैं वो डाई करने लग जाएंगी. इसीलिए इसको बोलते हैं विल्टिंग की कंडीशन. नॉर्मली जो हमारी विल्टिंग होती है वो ड्यू टू लैक ऑफ वाटर होती है. तो सेम सिम्टम यहाँ पे विल्ट के आते हैं. बट यहाँ पे जो विल्ट होता है ये इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है, वहाँ पे इसलिए विल्ट होता है बिकॉज फंगस वहाँ पे प्लांट में कोलोनाइज कर रही है. सो दैट इज Panama wilt of banana, that is caused by a fungus. And the last disease is from jute, that is a stem rot of jute, that is caused by a fungus Macrophomina phaseolina. तो Macrophomina phaseolina stem rot of jute के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ पे क्या है, ये फंगस बहुत ड्राई कंडीशंस में मेनली फंक्शन करता है. मीन्स Macrophomina इज मोर फेमिलियर इन द ड्राई सॉइल में. ये मोस्ट जो है डिवास्टेटिंग डिजीज़ है. तो यहाँ पे क्या है, जो इसका स्टेम है और जो इसका रूट पोर्शन है फंगस के थ्रू कोलोनाइज कर दिया जाएगा. और फंगस पूरे ही वेस्कुलर बंडल को पूरे प्लांट की चोक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वाटर है, न्यूट्रिएंट है, उसका एब्जॉर्बेंस बिल्कुल भी प्लांट नहीं कर पाता. सिमिलरली यहाँ पे रॉटिंग भी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे स्टेम का रॉट नेम जो दिया है स्टेम रॉट ऑफ जूट दिया गया है. तो यहाँ पे फंगस की वजह से जो स्टेम है वो रॉट करने लग जाएगी. ऑब्वियसली स्टेम रॉट कर देगी तो प्लांट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. So this is also an important disease. I hope you remember the crop disease and their causal organism. Just go through these lectures one or two times. You will easily remember the topics I am teaching you, and that will be very beneficial for you in the examination hall. Hope you like this video. I hope this was helpful for you. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and please let me know in the comment section your feedback about these lectures. Thank you for watching this video.